स्वागत है आपका रिएक्ट जेएस की ट्यूटोरियल सीरीज़ में। आप इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रिएक्ट में जेएसएक्स क्या होता है। तो पूछा जाता है जेएसएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको डायरेक्टली बोलना है जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। ऐसा क्यों बोलते हैं? बेसिकली जावास्क्रिप्ट और एक्सएमएल का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे एक्सएमएल में एक नेस्टेड एलिमेंट का प्रॉपर पेरेंट, चाइल्ड और नेस्टेड एलिमेंट्स रहते हैं। तो एक्सएमएल लाइक स्ट्रक्चर को जब हम जावास्क्रिप्ट के कोड या मेथड, वेरिएबल इनके कॉम्बिनेशन वाला कोड लिखते हैं तो उसे हम जेएसएक्स बोलने लगते हैं। ओके? तो बेसिकली जेएसएक्स क्या करता है? रिएक्ट में एचटीएमएल कोड को लिखना अलाउ करता है। ओके? सिंपल सा ये मतलब है इसका। अब उसमें अ, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है H1 टैग के अंदर ये लिखा हुआ है, ठीक है? तो उसको एक एलिमेंट अगर हमने स्टोर कर लिया किसी वेरिएबल में लाइक कांस्टेंट में, इसको हम रेंडर मेथड के अंदर या जेएसएक्स जा रिएक्ट में रेंडर कराएँगे हम अपने रूट एलिमेंट या पैरेंट एलिमेंट या चाइल्ड एलिमेंट कहीं पे भी ऐसा कोड लिखा हो, इसको हम एज़ ए वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं। तो ये था देखो यहाँ तक एचटीएमएल था। अब इस एचटीएमएल एलिमेंट को एक जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, तो ये एक कॉम्बिनेशन हो गया, ये जेएसएक्स हो गया। तो जेएसएक्स यही है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्ट में एक कंपोनेंट क्या होता है, इसका क्या मतलब? तो कंपोनेंट क्या होता है, किसी भी सिंगल पेज एप्लीकेशन में छोटे-छोटे पार्ट्स में हम उसकी फंक्शनैलिटी या उसके यूजेबिलिटी के हिसाब से हम ब्रेक कर लेते हैं। एक स्मॉल सेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन इज़ कॉल्ड कंपोनेंट। रिएक्ट का एक स्मॉल सेक्शन है तो इसलिए हम उसको रिएक्ट का कंपोनेंट बोलेंगे। तो बेसिकली रियूजेबल होता है, इसमें स्केलेबिलिटी रहती है, मॉड्युलैरिटी रहती है, तो ये कुछ फीचर्स आ जाते हैं, इसलिए हम छोटे-छोटे जितने भी रियूजेबल कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन को ब्रेक करते हैं। जैसे कि यहाँ एक क्लास बनाई तो ये क्लास कंपोनेंट हो गया। क्लास कंपोनेंट में क्या रहता है? रेंडर मेथड रहता है, उस रेंडर के अंदर हम अपना जेएसएक्स ये रिटर्न कर सकते हैं, तो ये क्लास कंपोनेंट। और अगर फंक्शनल कंपोनेंट है तो एक फंक्शन बनाएँगे, उसी फंक्शन का नाम रखेंगे और उसमें भी हम रिटर्न करते हैं, इसमें रेंडर मेथड नहीं होता। ये 2 टाइप के ही कंपोनेंट होते हैं रिएक्ट में, बाकी उसको डायरेक्ट कंपोनेंट को हम कॉल कर सकते हैं। फिर उसके अंदर फंक्शन में जैसे प्रॉप्स पास कर सकते हैं, प्रॉप्स एक पैरेंट से चाइल्ड में डेटा पास करना है तो प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट आता है। ओके, तो मैं मेन चीज़ बता रहा हूँ, इसमें पूरा डिटेल में वन लाइन बाय लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो देख देख सकते हैं, बस उसका जो सार है वो यही है। कि जैसे यहाँ रिएक्ट में क्लास कैसे बनाते हैं, नेक्स्ट देखो। अभी क्लास में सिंपल शॉर्ट एंड ब्रीफ में क्या है कि रिएक्ट के अंदर जैसे यहाँ पे ये हमारी क्लास का नेम कस्टम नेम हो गया। ये रिएक्ट कंपोनेंट डॉट कंपोनेंट एक्सटेंड करते हैं तो ये रिएक्ट की क्लास बन जाती है। उसके पास जो भी रिएक्ट के फीचर है वो हम यूज़ कर पाते हैं। एक रेंडर मेथड है, उसके अंदर जेएसएक्स रिटर्न करना है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सिंपल सा इसका मतलब यही है, शॉर्ट शॉर्ट में। ओके, मेन अभी देखो यहाँ ये कार नाम का एलिमेंट कंपोनेंट है, इसमें हमने प्रॉप्स ये उसकी वैल्यू है, ये एट्रीब्यूट और ये वैल्यू जैसे एचटीएमएल टैग पर होता है एट्रीब्यूट और वैल्यू, ऐसे ही प्रॉप्स का नेम और उसकी प्रॉप्स की वैल्यू ये रहता है। इसको प्रॉप्स बोलते हैं। अभी हमने ये कंपोनेंट में क्या है, पेरेंट से चाइल्ड ये वैल्यू हम ले जाना चाह रहे हैं। तो ये वैल्यू डिफाइन कहाँ पे होगी? पेरेंट्स के अंदर 4 या यहाँ पे तो हार्ड कोडेड है, किसी वेरिएबल में भी होता है। ये ब्रांड प्रॉपर्टी इस कार कंपोनेंट यानी कि चाइल्ड कंपोनेंट में डिफाइन रहेगी। जैसे कि कार कंपोनेंट है, इसने ये प्रॉप्स लिया, वो प्रॉप्स के अंदर जो भी डॉट करके उसके अंदर की चाइल्ड प्रॉपर्टी, उसका नेम, प्रॉपर्टी का नेम यहाँ पे डालेगा तो उसकी यहाँ पे वैल्यू उठा के दे देगा। तो ये प्रॉप्स रहती है हमारी पेरेंट से चाइल्ड वैल्यू पास करने के लिए। ओके, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। रिएक्ट में इवेंट कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो सिंपल सा डायरेक्ट हम उसके पॉइंट पे आते हैं जो आपके लिए काम की ज़रूर चीज़ है। जैसे बटन टाइप बनाया एचटीएमएल का, उसमें अपन ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, इस तरह के इवेंट यहाँ पे लिखते हैं। डबल कोट में इक्वल के बाद ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर इवेंट का नेम पास करते हैं। यहाँ पैरेंथेसिस पास नहीं करते हैं। शॉर्ट लिखा है तो ये ऑन क्लिक एक इवेंट हैंडलर है, उसमें हमने उसका इवेंट का नेम या मेथड का नेम यहाँ पास किया। तो इस तरह से हम रिएक्ट में ऐसे पास करते हैं। एचटीएमएल में क्या होता था, हम ऐसे पास करते थे, तो ये डिफरेंस समझाएगा, तो आपको ये याद रखना है। तो शूट अब बना कैसे होगा? जैसे फुटबॉल नाम का एक फंक्शनल कंपोनेंट है, ठीक है? उसके अंदर ये तो इतना तो फिक्स रहेगा ही, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक ये अपना मेन फंक्शनल का इसके अंदर ये बना है देखो। तो एक रिटर्न मेथड हो गई, रिटर्न में हमने जैसे लिखा बटन और उसका ऑन क्लिक पर ये शूट, शूट क्या है? फंक्शन मेथड का नेम है, इसको इवेंट एज ए इवेंट हैंडलर यूज़ करेंगे। तो शूट एरो फंक्शन तो इस तरह से बनाते हैं, पैरेंथेसिस के लेफ्ट राइट में इक्वल टू और इक्वल टू एरो है और इसमें जो भी लॉजिक लिखना है, जैसे यहाँ सिंपल था अलर्ट दिया है। तो ये इवेंट रिएक्ट में इवेंट इस तरह से काम करती है। ओके, आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने कुछ नहीं पास किया है, ठीक है? तो एचटीएमएल में उस केस में सिर्फ हम शूट ऐसे पास करते थे। लेकिन यहाँ पे अगर हम पैरेंथेसिस में कुछ पास करना है, लाइक ये पैरामीटर, तो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं, वो यहाँ पे आएगा, उसको हम यूज़ कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। तो इवेंट का
और जो भी इवेंट है उसका डॉलर इवेंट और टारगेट और वैल्यू, ये चीज़ें भी अवेलेबल रहती है। रिएक्ट में कंडीशनल चीज़ें कैसे रखते हैं देखो, नॉर्मल इफ एल्स जैसे लगाते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, और टर्नरी ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ सिंपली ये एक ट्रू फॉल्स वाली बूलियन वैल्यू है, इस गोल ट्रू होगा या फॉल्स होगा उसके बेस पे हम नीड गोल या मिस्ड गोल को रिटर्न करा सकते हैं, या कुछ और भी लॉजिक परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिंपली बेस्ड ऑन दिस फ्लैग वी कैन परफॉर्म एनीथिंग। अब यहाँ देखो, यहाँ HTML या JSX के अंदर इस टाइप की चीज़ें भी परफॉर्म कर सकते हैं। कार की लेंथ अगर है कुछ लाइक मोर देन 0 है, ठीक है, तभी हम ये चीज़ दिखाएं, यू हैव कार लोन कार, यू हैव दिस नंबर ऑफ कार्स इन योर गैरेज लाइक दिस। जैसे कि इसकी कुछ लेंथ होगी तभी वो मैसेज दिखेगा। ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके भी हम कर सकते हैं शॉर्ट एंड सिंपल वे में, ठीक है। रिएक्ट में लिस्ट देखते हैं, लिस्ट खोले तो मैपिंग कैसे करते हैं। तो हाँ, ये कह रहे हैं इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर 3 दिए हुए हैं। अभी इसको लूप लगाना, कार्स नाम का एरिया है तो लूप कैसे लगाएंगे, सिंपल था देखो, ये फ्रेगमेंट के अंदर हमने एक यूएल बनाया, उसमें सिंगल कर्ली ब्रैकेट के अंदर कार्स नाम के एरिया पर मैप मेथड यूज़ करा। ये कुछ वैल्यू लेगा, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन वैल्यू वेल, तो उस ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पर क्या है, सिंपल सा एरे है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू यहाँ पे पास कर देंगे, तो एज प्रॉप कार के पास ये चाहिए। तो ये हमारा ये पेरेंट है और कार ये क्या है, चाइल्ड। तो गैरेज क्या है, पेरेंट, पेरेंट से चाइल्ड में ये कार भेज रहे हैं, इसकी वैल्यू भेजेंगे बन वही। ओके, तो वो प्रिंट हो जाएंगे तीनों चीज़ें। यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो लिस्ट वो भी पास कर सकते हैं, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा, जो प्रॉप्स में है लाइक की और ब्रांड यहाँ पे पास कर रहे हैं, तो की कार डॉट इसकी आईडी बाइंड हो जाएगी और उसका ब्रांड या नेम जा सकता है। तो रिएक्ट में लिस्ट या मैपिंग एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे करते हैं। अभी देखो फॉर्म कैसे बनाते हैं, नॉर्मल फॉर्म बनाना है, ये तुम्हारा फंक्शन कंपोनेंट हो गया, रिटर्न मेथड होगा, इसमें रेंडर नहीं होगा, याद रखना। तो सिंपल सा फॉर्म यही है, फॉर्म लेबल कस्टम लाइब्रेरी भी है, लाइक रिएक्ट हुक फॉर्म लाइब्रेरी होती है, उसमें वैलिडेटर अवेलेबल होते हैं, बट यहाँ पे हम सिंपल से समझते हैं। तो सिंपल सा लेबल बनाया, उसमें इनपुट लिया और इसकी वैल्यू यहाँ पर बटन वगैरह लेके उसकी हम इवेंट के थ्रू उसकी वैल्यू गेट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑन चेंज पर इसकी वैल्यू, यहाँ पे हमने एक यूज स्टेट हुक होता है उसको यूज़ किया। तो यूज स्टेट हम यहाँ पे पहले इंपोर्ट कराते हैं रिएक्ट से, इसमें बाय डिफॉल्ट यहाँ राइट साइड में देखो, यहाँ डबल कोट में इनिशियली क्या है, ब्लैंक वैल्यू, ब्लैंक वैल्यू नेम में स्टोर रहेगी, ये इनिशियलाइज वैल्यू है। फिर ये होता है वेरिएबल का नेम, ये होता है मेथड का नेम, इवेंट का नेम। देखिए इवेंट फायर होगी तो ये मेथड कॉल होगा। जैसे ऑन चेंज पर क्या है, सेट नेम का मेथड कॉल होगा, उसका जो रिटर्न वैल्यू होगी वो नेम में अपडेट हो जाएगी, तो अपडेटेड वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पे हमने ऑन चेंज पर इसकी जो भी नेम डालेंगे इवेंट और टारगेट वैल्यू से इसमें नेम में अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक चलता है, ये आसान सी चीज़ें हैं। तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब स्टेप बाई चीज़ें बढ़नी। देखो यूज स्टेट में यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करी, एरे भी हो सकता है। तो जो भी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट वही है कि यहाँ पर इवेंट पर एक मेथड कॉल करना है, उस इवेंट और इवेंट होकर होगी तो वो मेथड के अंदर जो लॉजिक लिखा होगा उस हिसाब से, जैसे यहाँ पे नेम और वैल्यू डाली, सेट इनपुट का जो मेथड था हमारा यूज स्टेट में यूज हुआ है, वो इनपुट्स में हम जो है इनपुट्स नाम के कंटेनर को, वेरिएबल को अपडेट करता रहेगा। उसका हम कुछ यूज़ कर सकते हैं, एपीआई को सेंड कर सकते हैं, जो भी यूज़ करना है, ठीक है। तो फॉर्म का ऐसे यूज़ करते हैं, ड्रॉप डाउन या कुछ भी ऐसे हो सकता है, जो भी इवेंट वगैरह लगानी है हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अब राउटर कैसे होता है, ये इस वीडियो का लास्ट पॉइंट होगा, फिर हम कुक्स वगैरह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ें। तो राउटिंग कैसे करते हैं, इसमें हम इंस्टॉल कर लेते हैं एक राउटर डॉम को। इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास एक राउटर डॉम से ये चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, ब्राउज़र राउटर, राउट्स और राउट, ठीक है। अब इसमें इसका जो जिस भी फाइल में हमें राउटिंग परफॉर्म डालनी है, उसमें हम ब्राउज़र राउटर के अंदर राउट और उसके पाथ को डिफाइन कर देते हैं। राउट्स के अंदर उसके चाइल्ड अलग अलग सारे राउट्स रहेंगे, इनका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा बेसिकली। तो राउट के अंदर अपन दो चीज़ें पास करते हैं, एक पाथ और एक एलिमेंट। जैसे एंगुलर में क्या होता है, पाथ और कंपोनेंट रहता है, कंपोनेंट का नहीं। यहाँ पे क्या है, पाथ, पाथ में उसका यूआरएल रहेगा, जो कि जैसे हम स्लैश कहीं अवेलेबल होगा उसको, तो वो लेआउट को कॉल करेगा, लेआउट कंपोनेंट रेंडर होगा। अभी यहाँ पे राउट के अंदर जैसे यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ कुछ इंडेक्स मिल रही होगी, होम कॉल होगा। यहाँ पे पाथ में जैसे ब्लॉक्स मिलेगा तो ब्लॉक्स कॉल होगा, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट और कुछ और अननोन चीज़ डालेंगे, अगर हम अननोन नेम डालेंगे तो नो पेज फाउंड का एक अलग कंपोनेंट बनाया होगा, उसका यूआई रेंडर हो जाएगा। तो ये बेसिक सी चीज़ें रहती हैं। फिर कहाँ पे ये वो पेज रेंडर होगा, उसका लोकेशन के लिए आउटलेट यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे कर दिया, उसी के नीचे जैसे ये नेविगेशन के मेन्यू में, ठीक है, यहाँ पे HTML या JSX में इसको यूज़ किया, जैसे नेविगेशन के मेन्यू ये है
वहाँ पे तो हमने राउटिंग डिफाइन की थी कि अभी ये JSX में जैसे यहाँ पे लिंक के अंदर लिंक टू लिखा जाता है, टू के अंदर उसका URL पास करते हैं और ये इसका लेबल रहता है। तो स्लैश होम पर हमने स्लैश डाला होगा, इसकी राउटर में जाके चेक करेगा कि ये डिफाइंड है क्या, स्लैश मिला उसको होम एनी लेआउट वाला कॉल हो जाएगा, स्लैश ब्लॉक्स मिला तो ब्लॉग वाला कॉल हो जाएगा कंपोनेंट, स्लैश कॉन्टैक्ट मिला तो कॉन्टैक्ट हो जाएगा। अगर अननोन कुछ और होगा डालेंगे तो नो पेज फाउंड वाला रेंडर हो जाएगा। उसकी लोकेशन क्या होगी, यहाँ पर जैसे ये लेआउट के अंदर ही वेब मेन्यू के नीचे हमने लेआउट दिया है तो इस लोकेशन पर वो कंपोनेंट रेंडर होगा, उसकी लोकेशन है बेसिकली। ठीक है, होम है, ये छोटे-छोटे वो बने हैं जो हमने बनाए, होम है, ब्लॉग्स, उसके अंदर का कंटेंट ये डिस्प्ले होएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अच्छे से इसको बार-बार पढ़ो, रिवाइज़ करो, कुछ नोट्स भी बना सकते हैं और ये इसको रेफ़र करना है डिटेल्स में तो आप ये रेफ़र कर ही सकते हो। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो। अपनी देसी भाषा में सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।